आज का विषय है विजातीय द्रव्य के निकलने से घटता वजन। इस पर मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ था, इसको आप देख सकते हैं। मेरे यहाँ उपचार देने से पूर्व प्रत्येक रोगी का वजन लिया जाता है। वजन के संबंध में प्रत्येक आदमी की अपनी प्रकृति होती है। किसी का आदर्श वजन है तो कोई दुबला है, कोई मोटा है। मेरा उद्देश्य यहाँ पर किसी को मोटा या पतला बताना नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे उपचार में प्रत्येक रोगी का संशोधन कर्म प्रारंभ किया जाता है। शरीर के शोधन से विजातीय द्रव्य बाहर आता है। प्रत्येक रुग्ण शरीर में विजातीय द्रव्य जमा रहता है जो शरीर को अपना कर्म स्वाभाविक रूप से नहीं करने देता। इस विजातीय द्रव्य के निकल जाने पर ही शरीर अपने को स्वस्थ कर पाता है। इस प्रकार चिकित्सा काल में विजातीय द्रव्य निकालने में रोगियों का वजन घटता है। जिन लोगों का वजन 80 से 100 किलो के आसपास होता है, उनका वजन एक माह में लगभग 6 से 8 किलो कम हो जाता है। जो लोग मोटे हैं वे खुश होते हैं कि उनकी बीमारी तो ठीक हो ही रही है, साथ साथ में उनका वजन भी कम हो रहा है। अब आता हूँ दुबले पतले लोगों पर। कुछ लोगों को तो हड़ियल और मरियल कहकर भी पुकारते हैं। अब तो मैं सोच समझकर ही इस प्रकार के लोगों को उपचार में लेता हूँ, क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं वे तो ये समझ जाते हैं कि उनका विजातीय द्रव्य बाहर निकल रहा है, इसलिए वजन घटना स्वाभाविक है। इस प्रकार घटा हुआ वजन अस्थायी होता है। शरीर के रोग मुक्त होने के बाद पुष्टिकारक खाद्य पदार्थों के सेवन से वजन स्वाभाविक हो जाता है। ये आदर्श वजन होता है। एक नियम यह भी है कि चिकित्सा काल में जितना वजन कम हुआ है उसका 1.5 गुना बढ़ाया जा सकता है, पर यह नियम मोटे लोगों पर नहीं लागू किया जाता। उनका वजन स्थिर रहे, पुनः न बढ़े, ऐसा आहार दिया जाता है। समझने की बात यह है कि प्राकृतिक उपचार में घटने वाला वजन सृजनात्मक होता है। यदि घटा हुआ वजन न बढ़े तो परेशान या चिंतित होने की ज़रूरत भी नहीं है। यह नया वजन आपका आदर्श वजन है जो स्वास्थ्य का सूचक है। मोटे दुबले दो तरह के लोग आते हैं। कई बार ऐसे लोग आते हैं जो दुबले होते हैं, कमज़ोर होते हैं। उनका वजन नहीं चाहता हूँ कम हो, लेकिन फिर भी उनका वजन कुछ न कुछ कम ही हो जाता है। उसका कारण है शरीर के अंदर संचित विजातीय पदार्थ। जब विजातीय पदार्थ बाहर निकलते हैं तो वजन कम होगा, लेकिन कालांतर में उनका वजन 1.5 गुना बढ़ाया जा सकता है। अगर 2 किलो कम हुआ है, 4 किलो कम हुआ है तो 4 किलो कम हुआ है तो 6 किलो उसका बढ़ा दिया जाएगा। 2 किलो कम हो गया है तो उसका 3 किलो बढ़ जाएगा। ये सही है, लेकिन मोटे लोगों को ऐसा आहार दिया जाएगा जिससे उनका पुनः वजन न बढ़े। दुबले लोग कई ऐसे आते हैं जिनका वजन स्थिर रखने की कोशिश करता हूँ, फिर भी कुछ न कुछ कम हो जाता है उपचार काल में। उसके बाद में धीरे धीरे उनका पुनः वजन पूरा होकर के और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो विजातीय द्रव्य के निकलने से वजन तो घटेगा ही घटेगा। शरीर में बचपन से ही कूड़ा कचरा इकट्ठा होता रहता है, अनपचे पदार्थ इकट्ठे होते रहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में संशोधन चिकित्सा है, इसमें संशोधन करते हैं। शरीर के जो मलनिष्कासक अंग है उनके द्वारा विष को बाहर निकालते हैं। जब विष बाहर निकलेंगे, विजातीय पदार्थ बाहर निकलेंगे तो वजन कम होगा। और उधर शोधक आहार भी दिया जा रहा है, उससे तुरंत वजन नहीं बढ़ेगा, लेकिन आगे वजन स्थिर रखना है या वजन बढ़ाना है वो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करेगा कि किसको बढ़ाना है, किसको स्थिर रखना है, किसको कम करना है। और चिकित्सक बाद में निर्णय लेगा कि किसके लिए कैसा आहार दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।